जय हिंद दोस्तों। आज हम आ गए हैं क्लास 9 फोर्थ चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सेट 4.5। क्वेश्चन है इसमें हम उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन assuming that the expression in the denominator are not equal to 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोला गया है कि हमें इन दिए हुए क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं। देखो रैशनल क्या, रैशनल नंबर उसको बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। यानी इसके अंदर हम उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी हर और अंश यानी अंश बटे हर के रूप में उसको लिख सकते हैं। वेर क्यू विल नेवर बी 0। क्यू 0 कभी नहीं हो सकता है, ऐसा हमें कहा है। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो वो अभी तक तो अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है ना? यानी वो अपरिभाषित है। इस वजह से क्या कहा जाता है कि क्यू को 0 कभी भी हम नहीं रख सकते। तो हमें ये अस्यूम करना है कि यहाँ पर दिए गए जितने भी फैक्टर्स, जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन्हें कैलकुलेट करने समय हमें ध्यान ये रखना है कि वो डिनोमिनेटर को हमें 0 नहीं करना है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो चलिए आपको हम फैक्टराइज करके बता रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से हैं, अगर विजिबल है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको यहाँ लिखी 4.5 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है? 3p का स्क्वायर माइनस 3p³ माइनस 18q का स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में है p² प्लस 3p³ माइनस 10q का स्क्वायर। फाइंड करना पड़ेगा हमें, फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड आप जानते हैं कैसे करते हैं। मोस्टली एक्सप्रेशन का गुणनखंड जो होता है, अगर वो x प्लस ए एंड x प्लस बी की फॉर्म में है तो हमें गुणनखंड करते समय ये होता है क्या? x प्लस ए सॉरी a प्लस बी x प्लस ए, ये फॉर्म बनती है। इसी फॉर्म में होते हैं। तो इस फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है और हमें इस फॉर्म में यानी ये हमें लाना, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है? तो ध्यान, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 18, ये तीनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 कॉमन पी है, पी है, क्या हुआ? तो हम यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन। अच्छा, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? p² माइनस p³ माइनस 18q का सदन, माफ करना 3 से डिवाइड करके जाएगा 6q का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखते हैं हमारे पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होएगा p² प्लस 3p³ माइनस 10q का स्क्वायर। चलिए अब जरा ध्यान से, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ और यहाँ यानी जैसे फैक्टराइज करते हैं, अगर कोई भी वैल्यू हमें ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिया होता है तो हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसमें हमें ध्यान रखना होता है क्या कि a और c को जो इंटू करके आएगी वैल्यू, तो b पार्ट के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन्हें मल्टीप्लाई करके तो वापस से c वाली वैल्यू आ जाए और उन्हें प्लस माइनस करके वापस से b आए, यानी बीच वाली वैल्यू। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान, अगर देखा जाए तो हमें 6 लाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है, हमें क्या लाना है? 6 लाना है और 6 लाने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि 6 कैसे आ सकता है। 6 आने के लिए 3 into 2 होना चाहिए या 1 into 6 होना चाहिए। There is no other way, है? तो 6 लाने के लिए आप दोनों में से यूज करेंगे।
हमें पता है कि 3 और 2 को हम 6 करते हैं, तो 3 और 2 माइनस करने पर, यानी 3 में से 2 माइनस करने पर हमें पी क्यू मिल सकता है, यानी 1 मिल सकता है। ठीक है, अब हम इसको इसमें डिवाइड, यानी हमारा ये वैल्यू बन जाएगा क्या, 3 पी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू माइनस में 6 क्यू का स्क्वायर। नीचे वाले वैल्यू को भी देखेंगे, हमें 10 चाहिए, यानी हमें 10 तो चाहिए और 10 हमें चाहिए और 3 भी चाहिए। 10 के लिए क्या सकता है, तो 5 दूनी 10 हो सकता है और 1 गुना 10 10 हो सकता है। हमें पता है 10 और 1 को हम सॉल्व कर 3 नहीं ला सकते, बट हमें पता है 5 और 2 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं या हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 हमें ये बीच वाला मिल जाएगा। सो दैट हम क्या करेंगे, हम 10 की जगह पे क्या बना लेंगे, हम इसको यहाँ पर 3 को 5 तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू माइनस में 10 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर बाहर निकालेंगे, पी बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर पी बाहर निकालने से हमारा यहाँ बचेगा पी माइनस 3 क्यू, और यहाँ जब हम 2 पी क्या निकालेंगे प्लस का 2 पी, क्या बचेगा, यहाँ ये बचेगा क्यू एस, टू क्यू बाहर, बिकॉज क्यू और क्यू यहाँ पर क्यू क्या है, 2 क्यू बाहर निकालेंगे तो बचेगा पी एंड प्लस माइनस माइनस और बचेगा 6 3 क्यू। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पी निकालेंगे तो क्या बचेगा, पी प्लस 5 क्यू, यहाँ से माइनस का 2 निकालेंगे क्योंकि हमें अंदर वैल्यू प्लस चाहिए, यहाँ भी निशान है अंदर प्लस का चाहिए, तो हम निकालेंगे अंदर से क्या, यहाँ 2 क्यू, क्या बचेगा हमारा, तो बचेगा पी माइनस और माइनस प्लस माइनस और ये वाला माइनस जाएगा प्लस और 2 पंजे 10 5 क्यू। अब बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर आ गया हम एक आएगा पी प्लस 2 क्यू, दूसरे में कितना आ जाएगा पी माइनस 3 एंड नीचे आ जाएगा हमारे पी माइनस 2 क्यू एंड पी प्लस 5, just because there is no common factor, there is no common practice which can be cancel out by each other, that's why this is our answer। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिल करने के लिए है ही नहीं, ऊपर नीचे कोई सेम वैल्यू है, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो और देखते रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3m n का स्क्वायर माइनस m अपॉन 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n का स्क्वायर। ऊपर देखिए चलना चाहिए, ए क्यूब है और बी क्यूब है, यानी ये वैल्यू ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो ना, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी कि हमारा क्या वैल्यू है, ए माइनस बी का होल जो होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मेट में यहाँ नजर आ रहा है तो इसका उपयोग इससे बना, ठीक है, तो हम इस पूरी को लिख देंगे क्या, एन
माइनस m का होल क्यूब। बहुत आसानी से हो गई। नीचे वाली वैल्यू में से हम 5 कॉमन लें, बचेगा हमारा m स्क्वायर माइनस में 2mn प्लस में n स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इस फॉर्मेट में, यानी हम लिख सकते हैं क्या, n माइनस m का होल क्यूब अपॉन में 5 m माइनस n का होल स्क्वायर। अब n माइनस m है और m माइनस n है, यह एक बार ध्यान देने वाली है, जब भी स्क्वायर करते हैं तो निशान का कोई मतलब नहीं रहता, निशान हो जाते हैं प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर कि ये है क्या, n माइनस m एंड n माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, 5 m माइनस n का होल स्क्वायर। इसको हम, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर, उससे तो सर। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होएगी और आंसर हमारा बचेगा n माइनस m अपॉन में 5। दैट विल बी आवर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही। थर्ड क्वेश्चन है डब्ल्यू क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wx डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2bx प्लस 2wx। आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाली वैल्यू आपको लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर देखते हैं w का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस में माइनस v का क्यूब, बिकॉज माइनस v का क्यूब माइनस v ही आएगा, माइनस में 3w x माइनस का v, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी हमारे इस फॉर्मूले में फिट बैठता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि ओपन होने पर क्या होता है, एक मिनट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हम इसे इस वैल्यू में पुट करें, चलिए आप देखते हैं नीचे वाला ऑलरेडी हमें फॉर्मूले में लगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। तो ये होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब जबकि यहाँ पर दो माइनस दिख रहे हैं, ये मुक्का किसी न किसी की वजह से आए हैं, और चूंकि ये इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस प्लस बन जाता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है v is common in both of them and both of them
आर इन माइनस साइन। अगर हम देखें v दोनों में है और v की वजह से दोनों माइनस, या ये भी हो सकता है कि w और x माइनस में हो जिसकी वजह से वैल्यू माइनस में और लास्ट वाली प्लस में। हम पहले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे कि v माइनस में, बिकॉज हमें ऊपर भी माइनस का दिख रहा है तो कुछ कैंसल आउट होने की संभावना बन जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नीचे वाले में ठीक है, w प्लस एक्स माइनस v का होल स्क्वायर। ऊपर वाली क्या बनेगी, ऊपर वाली बनेगी w प्लस एक्स माइनस v का होल स्क्वायर, सॉरी साथ के साथ आएगा w का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस v का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स माइनस वी एंड प्लस माइनस वी डबल, सॉरी 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 सारी वैल्यू माइनस, सारी वैल्यू क्या आएगी माइनस। ठीक, नीचे हमारा रहेगा w प्लस एक्स माइनस वी और w प्लस एक्स माइनस वी। अगर आपको कुछ गलती लगे तो प्लीज नोटिस जरूर करना। इससे ये कैंसल आउट, ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसल। अब हमारा क्या बच गया, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो अब माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस का एक्स वी और माइनस माइनस प्लस का डब्ल्यू, अपॉन में बचेगा डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस वी। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं? चलो देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 है 4y का स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z का स्क्वायर अपॉन 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तीन तीन चुटकियों में बदल जाएगा। चार होता है 2 का स्क्वायर 25 होता है 5, चार होता है 2 का 25 होता है 5 का, यानी ऊपर वाली में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे वाली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बिना देर किए हम इसको डाल देंगे, ये हो जाएगा क्या हमारा 2y का स्क्वायर माइनस में 2y एंड 5z प्लस में 5y का सॉरी 5z का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा क्या 5z का होल स्क्वायर माइनस में 2y का होल स्क्वायर। ऊपर वाली समेटेगी तो क्या बन जाएगी 2y माइनस में 5z का होल स्क्वायर, नीचे समेटेगी क्या 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2। अब हमें पता है कि स्क्वायर जब बनता है तो वैल्यू
प्लस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 5z माइनस 2y, 5z माइनस 2y अपॉन में 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। ध्यान से देखो, आपको भी भैया ऐसे कैसे, तो अगर आप इसका स्क्वायर करो 2y माइनस 5 होल स्क्वायर करो, या फिर 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, दोनों ही वैल्यू प्रॉपर आपका ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं, क्योंकि स्क्वायर कभी करने पर माइनस नहीं है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कर आगे आप 11 फिट कर सकते हो इसको मॉड लेकर के, ये लॉग रहता है वो वैल्यू। अब क्या आ गया आंसर हमारा 5z माइनस में 2y अपॉन में 5z प्लस में 2, दैट्स हाउ। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, 5वां ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखते ही पता चल रहा है क्या सब्ट्रैक्शन है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसकी तो वैल्यू अलग बात है। ऊपर वाली वैल्यूज देखने में लग रहा है क्या फैक्टराइज करना, माइनस का 6 है, बीच में हमारा एक्स है, यानी हम 6 की वैल्यू लेते हैं 3 इंटू 2 और हम 3 एक्स माइनस 2x करते हैं तो हमारा ये एक्स भी आ गया, यानी हम इसके लिए रख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। मैं आपको ऐसे ओपन करके इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आता है, थ्योरम नहीं पता है, तो इस वजह से ऐसे ही अगर याद करें तो 12 12 कैसे आएगा, 4 3 12 आएगा, 12 एकम 12 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। हमें पता है बीच में माइनस 7 चाहिए, वो इससे पॉसिबल है, माइनस का 4x और माइनस का 3x, तो माइनस 7x बन जाए और 4 और 3 को गुना करने पर 12 भी आ गया, हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो। तो हम यहाँ आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 4x प्लस में 12, नीचे वैल्यू आएगी, इसका हम करते हैं तो 8 8 बना 4 दूनी 8 है और 8 है 8, बीच में हमें 6 भी लाना है, 6 कैसे आएगा भाई 4 माइनस का 4x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस का 6x, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 भी आता है, यानी हम इस जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और ये तो हो गया हमारा क्या एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखते हैं क्या बनेगा हमारा, यहाँ से क्या बनेगा एक्स, यहाँ क्या बनेगा हमारा माइनस का 3। अच्छा यहाँ को हमने ले लिया था हमने, क्या बचा हमारे यहाँ एक्स और माइनस 2 हाँ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस, यही
तो यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा हमारा x, बचेगा क्या हमारा x+3, और यहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो बचेगा हमारा x+3। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x+3 एक बैग में और x-2 दूसरे बैग। वैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x, ये कॉमन आ गया x, बचेगा अंदर क्या x-3, यानी x-3 एक बैग में आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 आएगा हमारा बाहर, यानी आ जाएगा x-4। ठीक है, x कॉमन लिया, बच गया x-3, फिर लिया हमने -4 कॉमन, तो बच गया हमारा क्या x-3। अब नीचे यहां से क्या कॉमन सकता है, x कॉमन आएगा, बचेगा क्या हमारा x-4। अच्छा, जो हमने x कॉमन लिया था वो आ गया इस डब्बे में, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन, तभी तो माइनस डिवाइड प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या जाएगा x+3 और x-3। अब ये x+3 ये x+3 कैंसिल आउट, खत्म कर दीजिए। x-2 और x-2 कैंसिल, x-3 कैंसिल, और लास्ट x-4 से कैंसिल आउट, आंसर आएगा 1। बधाई हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर निकलता होगा 1। चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, p की पावर 4 -16 अपॉन p² -4t प्लस 4। बहुत ही आसान, देखते के साथ ही लग रहा है, ये p² का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है a² -b² विच इक्वल टू a + b एंड a - b। और ये देखते चल रहा है क्या p² है 2 का स्क्वायर है, यानी ये हमारा क्या है a² -2ab प्लस b² जो होता है a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मेट में है, हमें उसमें बदल, इसको हम क्या लिख सकते हैं p² -4 और p² +4, नीचे क्या आएगा p - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब जरा और ध्यान से थोड़ा, ये p² -4 जो है वो दोबारा से इस फॉर्मेट में आया, ये 4 उसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या p - 2 एंड p + 2, और ये ऐसे रहेगा p² +4 अपॉन में ये क्या हो जाएगा p - 2 स्क्वायर रूट में, एक बार ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारा आंसर बचेगा क्या p + 2 p² +4 अपॉन p - 2। चलिए, तो आपके इस सेट के 4.5 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे आपकी क्या है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है जो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीक।